हेड ऑन कोलिजन की मैं बात कर रहा हूं। इनके केस 1 हम लोग कहते हैं कि मास यदि सेम हो, E1 मीन्स इलास्टिक कोलिजन हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये कोलिजन होने पर ये U1 है और ये U2 है लेस देन U1, तभी तो कोलिजन होगा। आफ्टर इम्पैक्ट ये जो होगा, ए और बी को देखो, आफ्टर इम्पैक्ट दोनों के मास सेम है, ये हो जाएगा U2 और ये हो जाएगा U1, मतलब V1 हो जाएगा U2 और V2 हो जाएगा U1, मीन्स वेलोसिटी इंटरचेंज, वेलोसिटी स्वैप। अब एग्जाम्पल देखिए, यदि 2 kg 12 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 3 kg, सॉरी ये भी 2 kg लो, तब तो ये स्पेशल केस में आएगा, दोनों 2 kg और ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो आफ्टर इम्पैक्ट क्या दिखेगा आपको? ये जो पहला 2 kg है ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा और दूसरा 2 kg है ये 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा आफ्टर इम्पैक्ट। चेक करिए, यदि ऐसा होता 5 kg 8 मीटर पर सेकेंड और नेक्स्ट 5 kg 3 मीटर पर सेकेंड। अब यदि ये कोलिजन इलास्टिक है, आफ्टर इम्पैक्ट हम क्या देखेंगे, ए और बी ने अपने वेलोसिटी को स्वैप किया, बदल लिया, एक दूसरे को दे दिया, तो ये सेट कर लेंगे एक आइडिया। हेड ऑन कोलिजन पे ये केस क्या है? ये केस कहता है केस 1 M1 equals to M2 and E equals to 1, then velocity interchange, ये केस 1 कहता है। अब इसके लिए या तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, आएगा यही। तो आपको यदि ये याद ही रहता है तो अच्छी बात है। यहां देखिए एक एग्जांपल, एक बॉल ये आ रहा है, कई बॉल अगल बगल में रुके हुए हैं, इनको देखिए, ये सारे M मास के हैं और ये V0 से आ रहा है, A B C D E F, और ये सारे रेस्ट पे दिख रहे हैं, ऑल कोलिजन आर इलास्टिक। आप बताइए फाइनली यहां क्या दिखेगा? तो देखिए ध्यान से, जब कोलिजन होगा तो ये जो A है ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये अपना वेलोसिटी किसे दे देगा? B को, और बाकी सारे रेस्ट पे हैं। अब फिर क्या होगा? B रेस्ट पे आ जाएगा, कोलिजन जब C से होगा,
और वो वेलोसिटी दे देगा c को, बाकी सारे रेस्ट पे हैं। फिर क्या होगा कि ऐसे ही करते करते फाइनली हमें दिखेगा A B C D E रेस्ट पे, और F वाला जाता दिखेगा V0 से। ये आइडिया जिन लोगों के समझ में आ गया वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। अबरार, सात्विक, कीर्ति, कार्तिक, अनुष्का, वेदांत, दुष्यंत, पलक, तन्मय, एक बार और समझाऊं आपको? नहीं सर, आ गया। यदि ये समझ में आ गया तो इसी तरह का एक और इवेंट देखिए। ये बॉल है A, ये रेस्ट पे है और रिलीज किया गया। इस बॉल का मास है m, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, L लेंथ का है। और एक दूसरा बॉल है जो रेस्ट पे है, ये भी मास है, ये भी लेंथ L। ये आकर के टकराएगा, क्या होता होगा वो सोचिए। जब ये टकराने के लिए आया होगा और कहा गया कोलिजन इलास्टिक है, ये गिवन है, तो इसका स्पीड होगा √2gl। सर ये कहां से आया? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर ए, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी से आपको v पता चल गया √2gl। और जब ये √2gl है, टकराने के लिए आया, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, न्यूटन्स लॉ वैलिड। तो इसका मतलब मास सेम है, m1 = m2, E = 1। तो क्या होना चाहिए? वेलोसिटी इंटरचेंज। तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगा तो ये रेस्ट पे है ना, और ये √2gl है। तो बाद में जब आप देखेंगे तो इसका स्पीड होगा √2gl और ये होगा रेस्ट पे। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर बाद आप देखेंगे A को यहां देखेंगे और B ऊपर जाएगा, मतलब B ये चला जाएगा यहां से यहां, और A रुका रहेगा बैठा। अब फिर ये B वापस आएगा, फिर वही दुर्घटनाएं होंगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लाइन ऑफ कोलिजन पे वैलिड है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो टक्कर से, कोलिजन से, इंपैक्ट से जस्ट पहले और जस्ट बाद में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड देख रहे हो, और मास जो दिख रहा है वो भी सेम। तो अपना काम बन गया। सोचो, यदि हमारे पास इस सिस्टम को हम देखें तो क्या ऐसे कई खिलौने नहीं दुकान में मिलते हैं जिनमें हम देखते हैं कि ये ऐसे आता है, हिट करता है, ये उधर उधर गया, दूसरा यहाँ वेट करने लगता है, और ये यहाँ पहुंचता है, फिर ये आके हिट करता है, फिर वो यहाँ रेस्ट करने लगता है, तीसरा फिर वापस यहाँ आता है, ये काम चलता रहता है। याद करो, तो ऐसे कई खिलौने ऐसे डिजाइन किए गए हैं। ई का वैल्यू 1 होना जरूरी है, मास सेम होना जरूरी है, क्योंकि टक्कर के बाद का वेलोसिटी यदि ये √2gl हो जाएगा तो फिर से ये L हाइट तक जाएगा, √2gh होने पे h हाइट तक जाता है। वैसे अब इसी में था केस 2। केस 2 जो हेड ऑन कोलिजन का देखते थे, क्या था? u2 0 and E = 1। 1 only 1
object is moving and collision is elastic. मास कुछ भी हो, m1 मूव कर रहा है u1 से और m2 दिख रहा है रेस्ट पे। तो आफ्टर इंपैक्ट जो इनके वेलोसिटीज दिखेंगे हमें v1 v2 कैसे लिखा जाता है? v1 लिखते हैं m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 और v2 लिखते हैं ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। यदि ये फॉर्मूले आपको ध्यान रहे तो इस तरह के क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, आप सीधे रिजल्ट बता पाएंगे। जैसे आप 2 kg का ब्लॉक देखते हैं, 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 1 kg का ब्लॉक रेस्ट पे है। आफ्टर इंपैक्ट दोनों चल रहे होंगे, 2 kg भी और 1 kg भी। तो हमें v1 v2 बताने के लिए कहा गया, फाइंड v1 एंड v2। तो देखिए सॉल्व करते वक्त मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूं। v1 लिखूंगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 9, 1 by 3 इंटू 9 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। और v2 लिखूंगा ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1, ट्वाइस इंटू 2 बाई 2 प्लस 1 इंटू 9, 4 इंटू 3 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर दो बॉल जब कोलाइड कर रहे हैं 2 kg और 1 kg, तो इंपैक्ट के बाद उनके वेलोसिटी हम लोग देख रहे हैं v1 और v2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 और ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। ये जो वैल्यूज आए हैं, इन वैल्यूज को आप देखिए दूसरे तरह से कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेथड 2, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लिखेंगे? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, 2 इंटू 9 प्लस 0 इक्वल्स टू 2 इंटू v1 प्लस 1 इंटू v2। ये हो गया इक्वेशन 1। बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, कोलिजन का जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन है वो E इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 9 माइनस 0। ये हो गया इक्वेशन 2। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, यही दो रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर लूं वही ठीक रहेगा, या ये फॉर्मूला भी याद रखूं तो अच्छी बात? क्या उम्मीद करूं फॉर्मूला भी याद हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो फॉर्मूला याद होने पे आपके कुछ टाइम तो बचेंगे ना। जैसे आपसे कहा जा रहा है 8 kg और यहां पर है 12 kg और ये है 20 मीटर पर सेकेंड और ये रेस्ट, और E का वैल्यू 1, इलास्टिक कोलिजन कहा गया।
या तो इलास्टिक कोलिजन कह देगा या ई का वैल्यू 1 कह देगा, दोनों का एक ही मतलब। और आपसे कहा गया कि आफ्टर इम्पैक्ट आप चलता देख रहे हैं v1 और v2 वाले स्पीड से, फाइंड v1 v2। तो यदि मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, 8 माइनस 12 अपॉन 8 प्लस 12 इंटू 20, माइनस 4 अपॉन 20 इंटू 20, माइनस 4। अच्छा, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या ये 8 kg आगे जा रहा होगा या वापस आ जाएगा? बोलो तो, 8 kg वापस आ रहा है या आगे जा रहा है कोलिजन के बाद? माइनस बताता है कि जो आपने डायरेक्शन चुना उसके अपोजिट। तो मैंने डायरेक्शन चुना था, किधर जाता हुआ देखा था मैंने, टुवर्ड्स राइट, लेकिन ये तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये राइट नहीं जा करके टक्कर के बाद वापस आ रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, v2 कितना होगा, वो आगे जा रहा है कि वो भी वापस आ रहा है? ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1, 16 by 20 into 20, 16 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब फाइनली हम चित्र बना के दिखाना चाहें, 8 kg वाला मुड़ के आ रहा होगा और ये 12 kg वाला आगे जा रहा होगा इलास्टिक कोलिजन के बाद। तो यहां आपने ये भी सीखा कि इस केस में जो v1 आप लिखते हैं m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, ये ग्रेटर देन 0 होगा when m1 is greater than m2, v1 लेस देन 0 होगा when m1 लेस देन m2। का मतलब हो गया कि जब आप कहते हैं m1 और m2, तो पीछे वाला जब स्मॉल है और तब कोलिजन होता है इलास्टिक, तो निश्चित रूप से इंपैक्ट के बाद क्या होता होगा, ये m1 वाला ये वापस आ जाएगा और ये आगे जाता दिखेगा। एक को आगे इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल मोमेंटम टुवर्ड्स राइट है, इन दोनों का भी नेट मोमेंटम जो होना चाहिए वो टुवर्ड्स राइट ही होना चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों मुड़ के वापस आ जाए टक्कर से के बाद, तो एक आगे जाएगा और एक वापस। तो वापस आने वाला सिचुएशन क्या दिखा आपको कि m1 यदि छोटा है और m2 बड़ा है और कोलिजन इलास्टिक है, तो सामने वाला जो है भारी यदि है, बड़ा है, रेस्ट पे था, कोलिजन होगा, वो छोटा वाला जो गया टकराने के लिए वो टकरा के वापस आ जाएगा और बड़ा वाला आगे जाने लगेगा। ऐसा हम देख सकते हैं। चेक करिए, ये 2 kg, ये 3 kg, ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये इलास्टिक कोलिजन। अच्छा ये बताओ, यदि आफ्टर इंपैक्ट आप ये देख रहे हो, आफ्टर इंपैक्ट 2 kg v1 और 3 kg v2, तो v1 v2 कैसे पता चलेगा? फाइंड v1 एंड v2 सोन।
ये V1 V2 जो दिखाया गया है चित्र में, उनके वैल्यूज हम जानना चाहते हैं। सॉल्व करते वक्त क्या लिख रहे हैं? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 10। स्पेशल केस 5 2 जा 10 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। चेक करिए ठीक से। और V2 कितना हो जाएगा? ट्वाइस m1, m1 प्लस m2 u1, 2 इंटू 2, 2 प्लस 3 इंटू 10, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब एक प्लस आ गया और एक माइनस आ गया, तो हम क्या एनालाइज करें? आफ्टर इंपैक्ट वाला। आफ्टर इंपैक्ट वाला हमने फिर से क्या देखा? अगला 3 kg बड़ा और रेस्ट पे था, और दूसरा 2 kg छोटा, तो टक्कर के बाद ये छोटा वाला वापस आ रहा है। कितने मीटर से? 2 मीटर पर सेकेंड से। और अगला वाला आगे भाग रहा है, कितने से? 8 मीटर पर सेकेंड से। प्लस और माइनस का ये इंटरप्रिटेशन है कि कोलिजन के बाद एक वापस आ रहा है और दूसरा आगे जा रहा है। अच्छा देखिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत करिएगा, आप लोग कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए। ये 2 kg का ब्लॉक है और 18 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, और ये 4 kg का ब्लॉक है जो कि रेस्ट पे है। इलास्टिक कोलिजन होता है। आफ्टर इंपैक्ट आपको बताना है कि ये 2 kg और ये 4 kg जो है, इनके वेलोसिटी v1 और v2 क्या होगा? फाइंड v1 एंड v2। कैसे काम करोगे? आप लोग अपने अपने कॉपी पे सॉल्व करके मुझे बताइए। पलक सिवाल ने बताया -4 एंड 8। सर -6 एंड 12। एक और आंसर आ गया है, कितना? सर -6 v1 और 12 v2। अच्छा, तो पलक के बाद अब आया दुष्यंत का आंसर -6 एंड 12। बाकी लोग भी बनाए अपने अपने कॉपी पे। पलक एक बार और चेक कर लीजिए। दुष्यंत आप भी एक बार देख लें, दोनों के आंसर अलग अलग हैं, तो क्या पता कोई एक बदल है। क्या मैं ही बना दूं? आप लोग नहीं ट्राई करेंगे? सर हो गया सर, -6 और 12 भी है। बहुत बढ़िया। -6 एंड 12, m1 m1 -6 प्लस और 12 m2। बहुत सर -6 और 12। बहुत बढ़िया। और m1 2 -4 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 18, -2/6 इंटू 18, 6 3 जा 3 2 जा 6, -6 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस जो है
फील नहीं आया, -6 मीटर पर सेकेंड। और अगला v2 ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 ट्वाइस इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू u1 2 4 6 6 3 जाते हैं 12 मीटर पर सेकेंड। अभी v1 v2 हमने देखे, ये आ गया आपके पास। इनमें यदि कोई डाउट हो तो बताएं प्लीज, और यदि समझ में आ गया तो इसे चेक करिए। ये है 5 मीटर का एक वायर, ये 2 kg का एक बॉल, इसको कह दो A, और ये भी है 5 मीटर के वायर से टंगा हुआ, ये 3 kg का बॉल, ये रेस्ट पे दिख रहा है, इसका नाम है B। A is released from rest। इस एग्जांपल में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ A and B just after first impact, also find maximum height attained by A and B after their first impact। और ये जो कोलिजन होगा, कोलिजन के लिए कहा गया इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ए और बी के बीच। तो आपको क्या बताना है कि कोलिजन हुआ, कोलिजन के तुरंत बाद ए और बी के वेलोसिटी क्या होंगे, और फिर ये बताना है कि वो कितने हाइट तक जाएंगे। कोलिजन के बाद जाएंगे तो सर्कुलर आर्क पे ही, लेकिन हाइट कितना अचीव करेंगे, लोएस्ट जहां कोलिजन हुआ है उस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है उसे बताता हूं। तो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, 2 मिनट क्वेश्चन के बारे में अपना एक व्यू बनाइए। क्या है, एक रेस्ट पे है 3 किलोग्राम का बॉल और 2 किलोग्राम का बॉल, जो कि एक पेंडुलम की तरह 5 मीटर के धागे से बंधा दिख रहा है, को रिलीज करेंगे तो नीचे आकर के टकराता है B से। तो आपको A और B के वेलोसिटी बताने हैं इंपैक्ट के बाद। देखिए यहां जब ये बॉल नीचे आया तो ए बॉल के नीचे आने पर उसका वेलोसिटी हम लिखेंगे √2gh। ये कितना हाइट नीचे आया है h, तो h l के बराबर दिखेगा। चेक कर लो ना कैसे, ये भी l ये भी l, तो h l के बराबर कितना है 5 मीटर। तो ये बॉल ऐसे जा रहा है टकराने के लिए, ये पहला A है 2 kg वाला, और 3 kg वाला वहीं बैठा हुआ है रेस्ट पे, और कोलिजन इलास्टिक है। तो आफ्टर इंपैक्ट इनके वेलोसिटी मैंने v1 v2 माने से आफ्टर इंपैक्ट। यदि इंपैक्ट के बाद वेलोसिटी ये माने तो क्यों माने सर आपने, क्योंकि इस लाइन पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन भी वैलिड है, न्यूटन्स फॉर्मूला एप्लीकेबल है।
दोनों यदि वैलिड हैं तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखे वो भी वैलिड होगा। क्या देखा था हमने? V1 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू, ये देखिएगा कितना आ गया था, 2 इंटू 10 इंटू 5 अंडर रूट 100 दैट इज 10। ये कितना आ गया, 5 2 जा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। और V2 कितना हो गया, 2 इंटू M1 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 3 इंटू 10 8 मीटर पर सेकेंड। आराम से देखिए, मैंने क्या देखा, ए और बी जब टकरा रहे थे तो ए और बी के टक्कर के टाइम पे टेंशन वर्टिकल था, mg वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। टक्कर से जो फोर्स आया वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं, नेट फोर्स 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लाइन ऑफ कोलिजन पे वैलिड हो रहता है। तो हमने जब इन दोनों को वैलिड देखा तो V1 और V2 हमने पता कर लिया। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। ये डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखे, याद करिए, ये स्पेशल केस था। केस 2 हमने क्या देखा है हेड ऑन कोलिजन में, M1 और MM यदि U2 0 हो और E का वैल्यू 1 हो तो V1 हो जाता है, ऐसा होने पर U2 0 और E 1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1, और V2 हो जाता है ट्वाइस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2। यहाँ दोनों वैलिड, सॉरी U1 2 तो है ही नहीं। तो हम लोगों ने V1 V2 देखा, ऐसे लिखते हैं, उन्हीं को अप्लाई किया। अच्छा ध्यान से देखना कि अब ये टक्कर के बाद कितने हाइट तक आएंगे। तो आपको A दिख रहा है और B दिख रहा है, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और इसका 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये मान लो यहां तक आता है ऐसे। तो हाइट को कैसे पता करते हैं? तो फॉर बी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 और गेन एम जी एच। तो v कितना होगा, अंडर रूट 2gh। तो ध्यान रखिए v होता है अंडर रूट 2gh, तो v कितना था 8, ये कितना हो गया अंडर रूट 2gh b के लिए। हाइट ऑफ b कितना हो जाएगा, जितने हाइट तक गया है 8 का स्क्वायर किया, 8 इंटू 8 बाई 2g 32 बाई 10 3.2 मीटर। और दूसरा जो आएगा, दूसरा कितना हाइट तक आएगा एच ए। तो एच ए देखोगे तो ये वी ए इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। आने वाला स्पीड कितना था 2 अंडर रूट 2g, और एच ये एच ए ये तो हम ढूंढ रहे हैं, एच ए 2 इंटू 2 बाई 2 का स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर किया, और 2g डिनोमिनेटर में ले आए 0.2 मीटर। एक 3.2 मीटर तक हाइट तक गया और एक 0.2 मीटर हाइट तक गया। और नहीं तो आप डायरेक्ट लिख देते कि यदि आपको वेलोसिटी पता हो v और आप ये यहाँ आकर रेस्ट पे आता देखते हैं सर्कुलर पाथ पे, तो ये हाइट जब लिखेंगे ना तो सीधे लिख देंगे प्रोजेक्टाइल वाला v स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट कैसे लिखते थे सर, वो तो प्रोजेक्टाइल में होता था, एनर्जी कंजर्वेशन से वही तो आ रहा है v स्क्वायर बाई 2g। नहीं सर, ये तो ऐसा आया है v बराबर अंडर रूट 2gh, देख लो ना v स्क्वायर बाई 2g तो वही आएगा h। जिन लोगों के ये समझ में आया हो हाइट वाला पार्ट भी हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, दुष्यंत, पलक, अबरार, कीर्ति, वेदांत, सात्विक, शुभ्रांशु, अनुष्का, बहुत बढ़िया। तो ये केस 2 की हम बात कर रहे हैं।
यहां चेक करिए केस 3 जिसमें कहा जाता है u2 0 and E not equals to 1. U2 0 and E not equals to 1. In elastic collision. दो केस मैंने कहे, एक इलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक। तो इसमें जब हम देखते हैं ये M1, U1, M2 और इसको देखते हैं रेस्ट पे, यहां कोलिजन होता है, आप ये इसे हटा भी सकते हैं ई का कंडीशन, क्योंकि ई का वैल्यू कोई भी रख देंगे उसके लिए वो वैलिड होगा। कोलिजन के बाद आफ्टर इंपैक्ट इनके वेलोसिटी मैंने मान लिए v1 v2 आफ्टर इंपैक्ट। तो v1 क्या आया, m1 माइनस, ध्यान दीजिएगा, m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 और v2 कितना 1 प्लस ई m1 प्लस m2 u1। सर मैं कैसे मान लूं आपकी बात, तो देखो E इक्वल्स टू 1 एंड u2 0, देन चेक करिए तो क्या हो गया था, v1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, v2 ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। क्या वही आया या नहीं आया, E का वैल्यू 1 रख करके देख लो। तो आपको यदि E का 1 वाला कंडीशन याद है तो उसी तरह थोड़ा सा चेंज करके ये E वाला कंडीशन है जहां 1 नहीं है E, उनके लिए यही फॉर्मूला m1 माइनस m2 के बदले m1 माइनस ई m2, m1 प्लस m2 u1 और 1 प्लस ई 2 के बदले 1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। सर जैसे ये है 2 kg, ये है 3 kg, E का वैल्यू 1 और आप चलता देख रहे हैं 15 मीटर पर सेकंड से। अब यदि यहां इंपैक्ट होता है आफ्टर इंपैक्ट, थैंक्स, आफ्टर इंपैक्ट आप यदि इनके वेलोसिटी को v1 v2 कह लें, E का वैल्यू 1 तो आप कई बना चुके, E का वैल्यू 1/3 और आपसे कहा गया इस एग्जांपल में फाइंड v1 एंड v2 सोन। तो जब आपको वैल्यू लिखना है v1 m1 माइनस ई m2 m1 प्लस m2 u1 2 माइनस 1/3 m2 3 अपॉन 2 प्लस 3 u1। मीटर पर सेकेंड और v2 1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1/3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 15 4 मीटर पर सेकेंड। या तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से और नहीं तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2 into 15 plus 3 into 0 equals to 2 into v1 plus 3 into v2।
बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। सर आपने ये V2 में M1 से मल्टीप्लाई नहीं किया सर आपने। अच्छा M1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी। पुट अप करो, इंटू टू करने पर कितना आ गया चेक कर लो। सर 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड, थैंक यू। यहाँ दूसरा जो मेथड है इसमें मैं इक्वेशन बना रहा हूं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा क्या देखा था, E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इसको देखो, E 1/3, अप्रोच हो गया 15 और सेपरेशन हो गया V2 माइनस V1। तो यहां से आ गया V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 2। दो इक्वेशन हो गए, दो इक्वेशन, दो अननोन, तो आपने क्लास 7th 8th 9th में कभी सीख लिया सॉल्व करना, अप्लाई कर दो, सॉल्व हो जाएगा, यही आएगा। तो आपको यदि दो इक्वेशन लिखकर सॉल्व करना पसंद आए तो वैसे प्रोसीड करो। और मैथ्स के स्टूडेंट को, कई स्टूडेंट को फॉर्मूला पसंद नहीं आता, तो मैं उसमें प्रेशराइज नहीं करूंगा कि आप फॉर्मूला पसंद करो, लेकिन हाँ, जिनको फॉर्मूला नहीं पसंद आता उनके इक्वेशन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि दो इक्वेशन बनाएंगे, हर एक में आपने 10-10 सेकेंड लगाए, तो 10 सेकेंड में वो सॉल्व भी हो जाए, तब तो 30 सेकेंड में आप उत्तर कर पाओगे। अदरवाइज सीधे फॉर्मूला यदि स्पेशल केस का आपको याद है तो 30 सेकेंड में आप आंसर लिख सकते हो। सर मैं 1 मिनट में लिखना चाहता हूं, अरे चलो भाई 1 मिनट में लिख लो, 2 मिनट आपको मिल जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए, 2 से ज्यादा मिल जाएंगे। यदि 25 क्वेश्चन है 60 मिनट में, तो 25 दूनी 50, 2 से ज्यादा मिल जाएंगे। मेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको ये जो स्पेशल केस है यदि याद रखते हैं तो आंसर आप तुरंत दे पाएंगे, ये आपको फायदा मिलेगा। नहीं याद रखें तो भी कोई बात नहीं। और यहां ध्यान से देखिएगा, ये 3 kg है, ये 2 kg है, या ये 12 kg है, और E का वैल्यू है 1/4। अगला वाला 12 kg रेस्ट पे, और ये आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ A एंड B आफ्टर इंपैक्ट। तो मैं तो सीधे लिख दूंगा और आप लोग इक्वेशन बना के लिखो। VA इक्वल्स टू M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 U1, 3 माइनस 1/4 इंटू 12 अपॉन 3 प्लस 12 इंटू 15 इक्वल्स टू 0। VB इक्वल्स टू 1 प्लस E M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1, 1 प्लस 1/4 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 12 इंटू 15। तो ये हो जाएगा VA 0 और VB कितना हो गया 15/4 मीटर पर सेकेंड। चेक करिए। सर इक्वेशन बना के बताओ। सर एक बार फिर से तो जिनको इक्वेशन फिर से सर एक बार फिर से समझा दो ये वाला। अच्छा M1 बताओ कितना करो, 3 kg, M2 कितना, सर 12 kg, U1 कितना, सर 15 मीटर पर सेकेंड, E कितना, सर 1/4। और फॉर्मूला क्या है, V1 इक्वल्स टू कोलिजन के बाद का स्पीड V1, VA होगा V1
और वी भी होगा V2। तो V1 V2 का क्या फॉर्मूला याद किया आपने? M1 माइनस E इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं U1। अब डाटा रखो, M1 कितना 3, E कितना 1/4 इंटू M2 कितना 12 अपॉन M1 कितना 3, M2 कितना 12, 3 12 ये 1 हो गया, 4 3 जा 3 माइनस 3 0 हो गया, 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। ये V1 समझ में आ गया? यस सर। और VB देखो, V2 कैसे लिखोगे? वन प्लस E M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, 1 प्लस 1/4 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 12 इंटू 15। हाँ सर ठीक है, समझ आ गया। अब बताएं, मेरे को V2 का फॉर्मूला नहीं आता था। V2 का फॉर्मूला सर उसका वो सबसे ऊपर 1 प्लस ई इंटू M1 होल, सब वो नहीं, वो भूल गया मैं। अच्छा कोई बात नहीं। अब यदि भूल जाते हैं फॉर्मूला तो दूसरा रास्ता जो हमें जनरली याद रहता ही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हम जानते ही हैं, कोलिजन में अप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 15 प्लस 0 क्योंकि दूसरा रेस्ट पे है, 3 इंटू V1 प्लस 12 इंटू V2। ये इक्वेशन एक हो गया। और दूसरा इक्वेशन हो गया E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। सॉल्व कर लेंगे, V1 V2 निकल आएगा। तो ये दो इक्वेशन लिखना समझ में आया सबके? Yes, दो sir. तो हम लोगों को इक्वेशन पता चल गया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन में अप्लाई करते हैं और न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन या न्यूटन्स फॉर्मूला मैं कह देता हूं शॉर्ट में, बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय न्यूटन्स फॉर्मूला। दो इक्वेशन आ गए, सॉल्व करिएगा, V1 V2 निकल आएगा। ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हैं, एक्चुअली वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है। और रिलेटिव वेलोसिटी तो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो वैल्यू हम जनरली लिखेंगे वो पॉजिटिव लिखते हैं। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि V1 V2 में जो बड़ा है, यदि नजदीक आ रहे होंगे या दूर हट रहे, तो दूर हटते समय ये V1 V2 है। तो आगे वाले का ज्यादा होगा स्पीड, तभी तो वो अलग हटेगा, सेपरेट होगा। तो V2 माइनस V1 से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वहां लिखा गया है। और बाई चांस ऐसा होता है कि दोनों चल रहे हो, 2 kg 6 मीटर पर सेकेंड, 3 kg 5 मीटर पर सेकेंड, और E का वैल्यू 1/2। फाइंड वेलोसिटी ऑफ A V1 and B V2 just after their collision। अब यदि ऐसा हमसे कहा गया कि V1 V2 बताइए,
तो सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला से बेहतर होगा, मैं खुद कहता हूं फॉर्मूला मत लिखो। सर क्यों सर, आपको नहीं याद? अरे मुझे याद हो कि नहीं याद हो ये बाद की बात है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है यार। m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 1 प्लस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। इससे आसान काम होगा, ऐसे ही v2 लिखेंगे 1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। लेकिन इससे आसान काम होगा बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 2 into 6 plus 3 into 5 equals to 2 into v1 plus 3 into v2, पहला इक्वेशन। और E 1/2 equals to velocity of approach और velocity of separation ऊपर में v2 minus v1, ये दूसरा इक्वेशन। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, v1 v2 आ जाएगा। यदि कोई डाउट हो तो बताएं प्लीज। सॉल्व करके देख लीजिए कितना आता है। v2 निकल आया 28/5 मीटर पर सेकेंड, और वैसे ही v1 निकल आएगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। तो कोलिजन के एक तो है कि हम इक्वेशन लिखें और फिर सॉल्व करें, और दूसरा रास्ता है कि ये स्पेशल केस फॉर्मूले का फॉलो करें। तो इन फॉर्मूलों के साथ आप अपना कंफर्ट बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्लिक कोलिजन के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ी सी बातों को, और हेड ऑन कोलिजन में एनर्जी लॉस के बारे में चर्चा करते हैं। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपने एक्सरसाइज सीट में वर्क पावर एनर्जी वाले कंप्लीट हो जाए उसकी कोशिश करिए, जो विज्ञान वाले बुक मिले हैं, और अगले टर्म पे उनसे भी कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछिएगा। एक्सरसाइज 1 विज्ञान बुक से आप ट्राई करिए क्वेश्चंस। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।